ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पार्वतय नमः। ओम नमः शिवाय। हे माता पार्वती, आप सौभाग्य, प्रेम, अखंड दाम्पत्य और सुख समृद्धि की अतिधारी हैं। आपकी कृपा से सभी स्त्रियों का जीवन हरियाली की भांति हरा भरा और मंगलमय बने, यही प्रार्थना है। आज हम आपको हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। साथ ही दिन शनिवार के दिन हरियाली तीज मनाई जाएगी। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला अत्यंत पवित्र और सौभाग्यवत है। यह मुख्यतः सुहाग, वैवाहिक सुख, मनचाहा वर और पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इस दिन प्राकृतिक वर्षों से हरी भरी हो जाती है, इसीलिए इसे हरियाली तीज कहा जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। उत्तर भारत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में विशेष रूप से यह महत्व मनाया जाता है। यह स्त्रियों का प्रमुख शिव पार्वती का मिलन पर्व माना जाता है। इस दिन स्त्रियां हरे वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं और माता गौरी शंकर की पूजा करती हैं। साथ ही आज हम जानेंगे इसकी पूजा विधि क्या होती है। प्रातः काल में स्नान के बाद आपको संकल्प लेना होता है। मुख्य पूजा प्रातः काल या संध्या काल के प्रदोष काल में होता है। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प में लें कि आज मैं हरियाली तीज का व्रत कर रही हूँ। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य हेतु हरियाली तीज व्रत कर रही हूँ। इसकी जो पूजा सामग्री होती है वो सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, हरे वस्त्र, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, बेलपत्र, दूर्वा, अक्षत, रोली, जल, गंगा जल। साथ ही यहाँ पे पूजा स्थान पर आपको पूजा स्थान पर शुद्ध करें। चौकी पर लाल या हरा वस्त्र बिछाएं। शिव पार्वती वहाँ पर स्थापित करें। गणेश जी का पूजन करें। कलश स्थापना करें। शिव पार्वती का अभिषेक करें। जल से करें या पंचामृत से करें। श्रृंगार अर्पण करें। सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी आदि और धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करें और आरती करें। आरती में आपको जय शिव ओमकारा की आरती कर सकते हैं। जय पार्वती माता की भी आरती कर सकते हैं। इसके फल क्या मिलते हैं? अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की दीर्घायु होती है, दाम्पत्य प्रेम वृद्धि होता है और विवाह में आ रही बाधा समाप्त हो जाती है, मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति, संतान सुख, पापों का नाश, शिव पार्वती कृपा प्राप्ति होती है। साथ ही जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन के नियम क्या होते हैं? निर्जला या फलाहार व्रत आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। क्रोध, झूठ, निंदा से दूर रहना होता है। काले वस्त्र ना पहने, हरे या लाल वस्त्र ना पहने, बाल ना कटवाएं, दिन में ना सोएं, सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, पति का अपमान ना करें, गरीब स्त्री को सुहाग सामग्री दान करें। ये सारे नियम होते हैं जो उस दिन आपको मानने चाहिए। साथ ही आज हम अब आरंभ करते हैं हरियाली तीज की यह व्रत कथा। तो कथा को आधा अधूरा छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। सावन का महीना था। पृथ्वी हरियाली से ढक चुकी थी। दिशाएं सुगंधित वायु से भर गई थी और आकाश में मेघ ऐसे मंडरा रहे थे मानो देवताओं की सभा पृथ्वी के ऊपर उतर आई हो। उसी समय कैलाश पर विराजमान भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनकी जटाओं में गंगा की धारा मंद गति से बह रही थी। उनके चारों ओर हिमाचित शांति थी और उनका मन संसार से सर्वथा निरपेक्ष था। उधर हिमालय पर्वत की गोद में राजा हिमवान और रानी मैना के महल में एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उसने न रोना किया न भय प्रकट किया, केवल अपने कोमल नेत्र खोलकर आकाश की ओर देखा और मानो किसी को पहचान लिया हो। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ऋषियों ने कहा यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं आदिशक्ति का अवतार है। उस बालिका का नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही उसमें अलौकिक शांति थी। अन्य बालिकाएं खिलौने से खेलती थी किंतु पार्वती मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। वह अपने माता पिता से बार बार एक ही प्रश्न पूछती थी, कैलाश कहाँ है, शिव कौन है। मानो उसे अपने लक्ष्य की स्मृति जन्म से ही हो। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो देवर्षि नारद हिमालय के महल पहुँचे। उन्होंने पार्वती के ललाट को देखकर मुस्कुराकर कहा,
राजन, आपकी पुत्री स्वयं जगजननी है, इसका विवाह केवल महादेव से ही होगा, अन्य किसी से नहीं। यह सुनकर माता मैना चकित रह गईं। उन्होंने कहा, वे तो विरक्त योगी है, भस्म रसाए रहते हैं, सांप लगाए रहते हैं, और वे मेरी कोमल पुत्री का पालन कैसे करेंगे। नारद मुस्कुराए, देवी, वही जगत के स्वामी हैं, वही सर्वोत्तम पति है। समय बीतता गया, पार्वती के हृदय में शिव की प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मैं विवाह केवल महादेव से ही करूंगी, अन्यथा जीवन भर अविवाहित रहूंगी। माता पिता चिंतित होते हुए उन्होंने अनेक राजकुमारों के प्रस्ताव बताए, पर पार्वती अडिग रहीं। अतः उसने वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वह राजमहल का वैभव त्याग कर साधारण वस्त्र पहनकर वन में चली गई। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। वृक्षों से जल की बूंदें टपक रही थी। भूमि पर कई जमी थी, और किंतु पार्वती अडिग बैठी रही। उसने पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया, फिर केवल जल और अथवा वायु पर स्थिर होकर कठोर तप किया। देवताओं ने देखा कि उसकी तपस्या से त्रिलोक कंपित हो रहा है। इंद्र चिंतित हुए। उन्होंने कामदेव को भेजा कि शिव की समाधि भंग करे, ताकि विवाह संभव हो सके। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, पर महादेव ने क्रोध में तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। देवता भयभीत हुए, पर पार्वती विचलित न हुई। उन्होंने और कठोर तप किया। वर्षा में भीगती रहीं और शीत में कांपती रहीं, ग्रीष्म में अग्नि के बीच बैठी, पर शिव का ध्यान नहीं छोड़ा। एक दिन शिव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे उसके समीप आए और बोले, देवी, तुम किसके लिए इतना कठोर सह रही हो। पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। ब्राह्मण रूपी शिव हंस पड़े, अरे वे तो अघोरी है, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, गले में सांप धारण करते हैं, ना धन है ना राजमहल है, तुम जैसी राजकन्या के योग नहीं है। यह सुनते ही पार्वती के नेत्रों में तेज प्रकट हुआ। आप चाहे जो कहे, वे ही मेरे स्वामी हैं, उनके अतिरिक्त किसी को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। उसी क्षण ब्राह्मण रूप विलीन हुआ और स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे वश में कर लिया। देवताओं ने उल्लास मनाया। विवाह की तैयारी हुई। सावन मास की शुक्ल तृतीया का दिन। धरती हरियाली से भरी थी। सखियां पार्वती को वन से लाकर सजाने लगी, गीत गाने लगी, झूले डालती, मेहंदी रचाती। पार्वती के मन में आनंद और संकोच दोनों थे। महादेव बारात लेकर आए। भूत प्रेत गण योगी नाग और देवता सब साथ थे। माता मैना पहले भयभीत हुई, फिर शिव के सौम्य रूप को देखकर प्रसन्न हो गईं। वैदिक मंत्रों के मध्य उनका विवाह हुआ। देवताओं ने कहा, यह दिन सदा सुहागनों का पर्व रहेगा। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। विवाह से पूर्व पार्वती अनेक जन्मों तक तप किया था। एक जन्म में वह सती थी, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर देह त्याग दी थी, और अगले जन्म में पार्वती बनकर पुनः शिव को प्राप्त किया। उन्होंने स्वयं अपनी सखियों से कहा, मैंने शिव को पाने के लिए 100 से अधिक जन्मों का तप किया है, तब जाकर यह सौभाग्य मिला है। इसीलिए इस दिन स्त्रियां अटूट दाम्पत्य के लिए व्रत का संकल्प लेती हैं, पर उस मूल भाव का सार पार्वती की अडिग निष्ठा है। एक बार पार्वती शिव ने पूछा, स्वामी, मेरे इस तप का फल केवल मुझे ही क्यों मिला? क्या अन्य स्त्रियां भी आपके समान पति पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं? तो शिव बोले, जो स्त्री तुम्हारी भांति निष्ठा और विश्वास रखेगी, उसे दाम्पत्य सुख अवश्य मिलेगा। पार्वती ने यह वरदान पृथ्वी की स्त्रियों को दिया। तभी से सावन की तृतीया को स्त्रियां पार्वती का स्मरण करती हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण कन्या थी। उसका विवाह एक निर्धन युवक से हुआ था। जीवन में कष्ट बहुत थे, पर वह सदैव पार्वती को अपना आदर्श मानता था।
सावन के दिन वह वन में गई, मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर उनके प्रेम का स्मरण किया। उसने मन में कहा, मुझे वैभव नहीं चाहिए, केवल मेरे पति का स्नेह बना रहे। उसी रात उसके पति को व्यापार में सफलता मिली, घर में सुख आने लगा। उसने समझा कि पार्वती कथा केवल राजकन्या की नहीं, हर स्त्री की आशा है। उधर एक रानी थी जो अत्यंत अभिमानी थी। उसने सुना कि यह दिन स्त्रियों को सौभाग्य देता है, पर उसने उपवास किया। भाग्य कर्म से बनता है, किसी कथा से नहीं। कुछ समय बाद उसका पति युद्ध में घायल हुआ, राज संकट में पड़ा और रानी दुखी हो गई। तब उसे अपनी भूल समझ में आई और उसने पार्वती की कथा सुनकर मन में विनम्रता धारण की और पति की सेवा में लगी रही। धीरे धीरे सब संकट दूर हुए। उसने जाना पार्वती की कथा केवल वरदान नहीं, समर्पण की शिक्षा थी। कैलाश पर एक बार गणों ने शिव से पूछा, प्रभु, माता पार्वती की भक्ति में ऐसा क्या था कि आप स्वयं तपस्विनी के पास गए? और शिव बोले, तब केवल शरीर का कष्ट नहीं, मन का स्थिर प्रेम है। जब आत्मा अटिक होती जाती है तब ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। पार्वती मुस्कुराई, प्रेम ही सृष्टि का आधार है। सावन की वर्षा आज भी उसी मिलन की स्मृति मानी जाती है। हरियाली इसलिए पार्वती ने तप की तपन को प्रेम की शीतलता से बदल दिया। झूले इसीलिए सखियों ने उन्हें मायके से ससुराल के नए जीवन में आनंद पूर्वक विदा किया। मेहंदी इसलिए कि उनका सुहाग अनंत बना रहे, और कथा इसलिए कि हर स्त्री को यह स्मरण रहे, सच्चा संबंध बाहरी रूप से नहीं, आत्मिक निष्ठा से बनता है। कहा जाता है कि उस दिन पार्वती ने अपनी सखियों से कहा, यदि कभी जीवन में कठिनाई आए तो मेरे इस तप को याद करना। जिसने विश्वास नहीं छोड़ा उसे शिव स्वयं मिलते हैं। उसी वचन के कारण यह कथा पीढ़ी पर पीढ़ी सुनाई जाती है। इसमें राजमहल भी है, वन की तपस्या भी है, विरह भी है और मिलन भी है, जैसे जीवन का संपूर्ण रूप। जब भी सावन की पहली वर्षा गिरती है, माना जाता है कि वह पार्वती की तपस्या की स्मृति है। जब धरती हरी होती है तो वह उनके धैर्य की छाया है, और जब दाम्पत्य में प्रेम स्थिर रहता है वह उनके वरदान का प्रभाव है। इस प्रकार हरियाली तीज केवल एक दिन नहीं, पार्वती के संकल्प, तप और प्रेम, शिव के शिवकार की अमर गाथा है, जो संसार को सिखाती है कि सच्चे प्रेम में समय, जन्म और परिस्थिति भी बाधा नहीं बनते हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास अटल होता है वहाँ स्वयं महादेव भी हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। संध्या काल का अगले दिन प्रारंभ करना होता है। शिव पार्वती का पूजन करें, आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए शिव पार्वती मुझे क्षमा करना, मेरा सौभाग्य सदा अटल रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी, यहीं पर समाप्त होती है। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर जरूर जाइएगा। हरियाली तीज की बहनों के लिए इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।